नमस्कार, मैं हूं रागनी वर्मन और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। दिल्ली से लौटे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल से चर्चा हुई। वहीं असम विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। इसके अलावा 20 तारीख को गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। 21 से 28 तक जोनल कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। इसी के साथ भूपेश बघेल ने बीजापुर में विस्थापितों के घर पर बुलडोजर चलने पर विष्णुदेव साय की सरकार को घेरा है। दरअसल असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली के दौरे से लौटने के बाद बड़ा बयान दिया है। उन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को देश की सबसे बड़ी भ्रष्ट सरकार करार देते हुए कहा कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में कड़ा मुकाबला देगी। वहीं विष्णुदेव साय पर सवाल उठाते हुए बीजापुर में विस्थापितों के घर पर बुलडोजर चलने पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह लोग नक्सलियों के डर से घर बार छोड़कर आए थे। सुनिए भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा। हमारे इस तरीके की बात नहीं होती है। छोटा सा कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। वो तो सही है, खड़गे जी भी मजदूर का लड़का है, ब्लॉक अध्यक्ष थे वो, और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, लेकिन वो चुनाव करके बने। उनके खिलाफ शशि थरूर जी चुनाव लड़े थे। ये बताइए कि अभी इनको जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए वो किस प्रक्रिया के तहत बनाए, और 2 साल तक के नड्डा जी की जगह किसी के चुनाव ही नहीं करा पाए थे। तो आंतरिक प्रजातंत्र तो भारतीय जनता पार्टी में है ही नहीं, डिक्टेटरशिप है। डिक्टेटरशिप की तुलना लोकतंत्र से नहीं की जा सकती, वहाँ तानाशाही है। सर छत्तीसगढ़ आज पे राहुल जी, केसी वेणुगोपाल और आसाम के इंचार्ज और वहाँ के स्टेट लीडरशिप, इस सब के साथ मीटिंग हुई आसाम को लेकर, जिसमें हमारे 3 ऑब्जर्वर DKC कुमार और बंधु तिर्की, और आसाम के मामले में बहुत विस्तार से चर्चा हुई और हाईकमान ने निर्देश दिया कि हमको किस प्रकार से आगे बढ़ना है। चुनाव बहुत ज़्यादा दिन है नहीं, तो प्रतिदिन के साथ हर दिन कोई न कोई कार्यक्रम होना चाहिए। एक रूपरेखा कैलेंडर बनाने का भी निर्देश, और इसी के तहत 20 तारीख से वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और 21 तारीख से फिर संभागवार कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत हो जाएगी। सर, ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।